सांसद के पद पर आप हैं, आपको शोभा नहीं देता। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप माफ़ी मांगो, है ना। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ में, एट्रोसिटी का केस होना चाहिए। और कौन सा क्या क्या सबूत चाहिए आपके पास में? वीडियो है, आपने ये बोला है, आपने बोला है कि शूद्रों को, अगर शूद्र कोई कहता है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या है, कानून है कि नहीं? आप कानून बनाने वाले हो। हाँ, एट्रोसिटी एक्ट जो है पार्लियामेंट ने बनाया है, उस पार्लियामेंट के आप मेंबर हो और आप बोल रहे कि नहीं, शूद्रों को शूद्र कहने पर कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। ये गलत बात। लेकिन जो अपने आप को जिन्हें शूद्र कहा गया है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, आप खुद ही कह रहे हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ, तो फिर आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? जो तथाकथित जिन्हें शूद्र कहा जा रहा है, जो हिंदू धर्म के अंदर में आते हैं, उनकी बात कर रही हैं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर आप लोग को क्या तकलीफ हो रही है? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साध्वी प्रज्ञा है, साध्वी प्रज्ञा जी का जो एक स्टेटमेंट आया है, वो एक सांसद है और सांसद होते हुए भी उन्होंने ये कहा है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बोलने में उसको बुरा नहीं मिलता। वो उनके बयान को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहा आखिरी में, जो शूद्र हैं उन्हें शूद्र कह दो तो बुरा मान जाते हैं, वो नासमझ हैं, उनकी नासमझी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस देश के अंदर में जितने बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब की कलम के कारण आज वहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के कारण आज बड़े अधिकारी बने हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद है। आप बोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अम्बेडकरवादी है वो कभी चुप नहीं बैठ सकता। अगर उसको लगता है कि भाई ये गलत है या अन्याय है या ये कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ में बोल रहे हैं, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो चुप नहीं रहेगा। और क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? आप शूद्र कह रहे हो और वो आपके हिसाब से शूद्र है, बहुत नीचे है ना। आपको शूद्र कहा जा रहा है उनके द्वारा, और आप कह रहे हो कि आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप होके दिखाइए, आप शूद्र बन जाओ ना। हाँ, जब आपके ऊपर अन्याय होगा, आपको बुरा भला कहा जाएगा, नीच कहा जाएगा, तो आप करके दिखाओ, तब आपको समझेगा क्या है ना। जो जूता पहनता है ना, उसको मालूम है कि वो क्या काट रहा है। बाहर वाले को तो लगता है अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे जो ऊपर से तो बहुत अच्छा जूता है। ये जूता काटने वाली बात है, ये है ना। ये अंदर से जूता काटता है ना, और दर्द होता है अंदर से। ये शूद्र की भावना है ये। और लेकिन उनको तो यही चाहिए। सांसद के पद पर आप हैं, आपको शोभा नहीं देता। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप माफ़ी मांगो, है ना। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ में, एट्रोसिटी का केस होना चाहिए। और कौन सा क्या क्या सबूत चाहिए आपके पास में? वीडियो है, आपने ये बोला है, आपने बोला है कि शूद्रों को, अगर शूद्र कोई कहता है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या है, कानून है कि नहीं? आप कानून बनाने वाले हो। हाँ, एट्रोसिटी एक्ट जो है पार्लियामेंट ने बनाया है, उस पार्लियामेंट के आप मेंबर हो और आप बोल रहे कि नहीं, शूद्रों को शूद्र कहने पर कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। ये गलत बात है। नहीं, लेकिन जो अपने आप को जिन्हें शूद्र कहा गया है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, आप खुद ही कह रहे हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ, तो फिर आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? जो तथाकथित जिन्हें शूद्र कहा जा रहा है, जो हिंदू धर्म के अंदर में आते हैं, उनकी बात कर रही हैं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर आप लोग को क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, देखिए भाई, SC ST के सांसद या विधायक या मंत्री, वो तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसके कारण गए, वो नहीं तो नहीं जा सकते थे। तो बाबा साहब ने तब भी कहा था कि अगर आप सांसद बनते हो, विधायक बनते हो और वहाँ जाके बोलोगे नहीं तो गुलाम। मतलब आपके आदमी को बुरा भला कह रहा है कोई व्यक्ति, नियम कानून के खिलाफ जाके, संविधान के खिलाफ में, और तब भी आप नहीं बोलोगे तो फिर मतलब कब बोलेंगे आप? देश के राष्ट्रपति दलित समाज के राष्ट्रपति है। हाँ, उनको बुलाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को उनको बोलना चाहिए कि अब आपके सांसद को आप ये करो, है ना, उनको वार्निंग दो, इस तरह की बात नहीं चलेगी। आप बोलो कार्रवाई करे करके निष्कासित करें अपने पार्टी। देखो, इससे मैसेज जाएगा, है ना। और अब देखें क्या होता है। अब हम तो बोल ही सकते हैं। सर, हेगड़े हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी ऐसी कुछ कहा था कि हमारी जो सरकार आई है मनुस्मृति लागू करने आई है। तब भी देखा गया था कि कोई बोल नहीं रहे थे, सिर्फ जो सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और आप जैसे कुछ अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने बोला था। नहीं, अब उन्होंने तो कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो संविधान बदलेंगे, ये कहा है ना उन्होंने, है। आरक्षण वगैरह कुछ नहीं लगता, संविधान बदल गया, सब गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। समतावादी सांस्कृतिक आंदोलन, ये एक ही सॉल्यूशन है।
ये इस देश में क्रांति लाएगा। सामाजिक क्रांति की शुरुआत है ये जो हम कर रहे हैं ना, भीमा कोरेगांव, सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी है ये चिंगारी जब लग जाएगी ना, इसमें हिंसा नहीं है, इसमें संविधान है, इसमें विचार है, उसमें जज्बा है, उसमें ताकत है, इसमें स्वाभिमान है, इसमें सम्मान का रण संग्राम है। और आत्मसम्मान का रण संग्राम सांस्कृतिक आंदोलन से ही लड़ा जाएगा। हमें हाथ में तलवार की ज़रूरत नहीं है, हमें हाथ में कलम लेनी पड़ेगी। हमारा जो स्वर है, हमारी जो आवाज़ है, उन आवाज़ों से गीत निकलेंगे, विचार निकलेंगे, भाषण निकलेंगे, व्याख्यान निकलेंगे। इस तरह की बातें जब होगी और समाज इकट्ठा हो जाएगा तो अपने आप सामाजिक क्रांति होगी और फिर से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य वो ज़माना आ सकता है। ये नागवंशियों का देश है, हाँ, ये बौद्धों का देश है, ये बौद्ध राष्ट्र था कभी। अफगानिस्तान से लेकर नीचे तक आप देखो, बौद्ध राष्ट्र हर जगह इसके पद चिन्ह है। अब वो इतिहास था, वो हमारी विरासत है। हम यही तो चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय, समता, न्याय, बंधुत्व, ये इसका राज चाहिए। और ये कौन देता है? ये संविधान देता है। तो राज संविधान का होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। सर, आपने जो समय दिया और बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।